तो यीशुआ मसीह में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशुआ मसीह के नाम से बचाई हैं, और यहोवा बाबा उन सब का उद्धार करे, और सुसमाचार की जो आग है वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम सुसमाचार की आग को फैला दोगे, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। और आज सच में हम यहोवा के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम जहां भी हैं वहां यीशु मसीह की गवाही होकर, यीशु मसीह की महिमा, उसके प्रेम को लेकर हम चमकने पाए, उसके सुसमाचार की आग को हम फैलाने पाए। ऐसा अनुग्रह, ऐसा फजल अदनोई हम आपसे चाहते हैं, और सारी महिमा आपको मिले यीशुआ मसीह के नाम से। आमीन आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम यीशु मसीह के बड़े फजल अनुग्रह के द्वारा हम सीख रहे हैं मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और ये क्वेश्चन यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि रब्बी, हमसे कह कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और यीशु मसीह ने अपने कलाम के अंदर चेलों को एक सबसे पहली एक बात कही कि सावधान, बी अलर्ट, बी केयरफुल, कि कोई तुम्हें बहकाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हारी दौड़ से तुम्हें भटकाने ना पाए। इसीलिए आज हर एक मसीह को, हर एक विश्वासी को, हर एक सेवक को यीशु मसीह आज एक बात सबसे पहले कहते हैं, वो है सावधान, सावधान, बी अलर्ट, कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आपके मन के अंदर जो विचार आ रहा है उसके प्रति सावधान। आपको कोई क्या कह के जा रहा है, आप क्या लोगों की बातों को सुन रहे हैं और कैसे उसे ले रहे हैं, आप क्या वचन को सुनते हैं और कैसे उसे लेते हैं, सावधान। और बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो विश्वास में है उसे सावधान रहना चाहिए, उसे चौकस रहना चाहिए, उसे जागते रहना चाहिए। कोई भी काम बस यूं ही ना कर ले, पर हर काम को वचन की रोशनी में रखकर उसे परखना है, उसे देखना है कि जो विचार मेरे मन के अंदर चल रहा है वो वचन के अनुसार है या नहीं है। जिस काम को मैं करने जा रहा हूं वो काम वचन के अनुसार है या नहीं है। जो लोग मुझे कहते हैं, क्या वो बातें वचन के अनुसार है या नहीं है। हमें इन सारी बातों के लिए सावधान रहना है, क्योंकि यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो फिर अपनी दौड़ से भटक जाएंगे। तो आज का हमारा विषय है सावधान, कहीं आप अपनी दौड़ से भटक तो नहीं गए। क्या जिस दिशा में हमने अपनी दौड़ की शुरुआत की थी और मसीह को पाने के लिए, मसीह के पास जाने के लिए जिस दौड़ में हम दौड़ रहे थे, क्या उसी मार्ग पे आज हम चल रहे हैं? क्या हम सही मार्ग पे चल रहे हैं? क्या हम सही दौड़ में चल रहे हैं, या हमने गलत मार्ग को पकड़ लिया है? कहीं हम अपनी दौड़ से भटक तो नहीं गए हैं? आज हमें अपने जीवन के ऊपर गौर करना है, आज के वचन को सुनकर, आज के वचन को पढ़ के, क्या सही रीति से इस समय हम जिस दौड़ में हमें दौड़ना चाहिए उसी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं? मसीह को पाने की हमारी दौड़ है, या आज हमारी दौड़ किसी और चीज को पाने के लिए है? क्या आज हमारे जीवन का लक्ष्य यीशु मसीह को प्राप्त करना है, या किसी और चीज को प्राप्त करना है, किसी और चीज को पाना है? क्या है आज हमारी आंखों के सामने? कौन से ऐसे लक्ष्य को, कौन से ऐसे इनाम को हमने अपने आंखों के सामने रखा है जिसको हम पाने के लिए आज भाग रहे हैं? तो आज हम इस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में रिसीव करेंगे प्रिय अजीजों। तो वचन के अंदर आज हम आएंगे, वचन के अंदर हम सीखेंगे
वचन के अंदर लिखा है, पहला इतिहास 21 अध्याय के अंदर एक स्टोरी हमें मिलती है। और इस स्टोरी के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहोवा ने जब दाऊद को चुना, तो दाऊद जो था वो यहोवा के मन के अनुसार था। और दाऊद भी यहोवा को अपने पूरे मन से, प्राण से, सामर्थ्य से दाऊद यहोवा को प्रेम करता है। और बहुत दृढ़ विश्वास उसके अंदर यहोवा के प्रति है, बहुत बड़ा विश्वास है। और उस बड़े विश्वास को लेकर जब उसने गोलियत को देखा, तो गोलियत उसे चींटी के समान नजर आ रहा था। सारी इजरायली कौम गोलियत से डरी हुई थी, खौफ खा रही थी। लेकिन दाऊद गोलियत को चींटी के समान देख रहा था। दाऊद गोलियत को एक छोटे जानवर के समान देख रहा था। जब हम जानवर को पत्थर से मारेंगे तो जानवर भाग जाएगा, बस ऐसे ही वो गोलियत को देख रहा था। और सच में उसने यहोवा की ओर देखकर गोलियत के ऊपर फतह पा ली। और बहुत सारी लड़ाइयों में जैसे उसने अपने भेड़ की रक्षा की, शेर से लिखा है, भालू से, भेड़िए से वो डरा नहीं। लेकिन एक छोटा बालक, एक छोटा बच्चा जो भेड़ों का चढ़ाने वाला था, जब चीता लिखा है, भालू लिखा है, उसकी भेड़ों को ले जाते थे, वो उनका सामना करता था, उनसे लड़ता था और अपनी भेड़ को बचा लेता था। कितना वो अपनी भेड़ों को प्रेम करता था। और यहोवा ने देखा, जब ये भेड़ को इतना प्रेम करता है तो मेरी प्रजा को कितना प्रेम करेगा। और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत दाऊद ने की। और वो तन मन से यहोवा की उस दौड़ में, उस आज्ञा में बढ़ता जा रहा था, प्रेम में बढ़ता जा रहा था। बहुत अच्छी दौड़ चल रही थी। यहोवा दाऊद से बहुत खुश है और प्रजा के लोग भी दाऊद से बहुत खुश हैं। लेकिन उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक टर्निंग पॉइंट आया, एक विचार उसके जीवन के अंदर आया, उसके हृदय में एक विचार आया, एक मन के अंदर विचार आया। और दाऊद ने वहां पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और वचन के अंदर क्या लिखा है, पहला इतिहास 21 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर, और शैतान ने इजराइल के विरुद्ध होकर दाऊद को उकसाया। क्या किया शैतान ने? दाऊद को उकसाया। और इजराइल उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। शैतान ने दाऊद को उकसाया। शैतान ने दाऊद को के अंदर ये विचार डाले कि वो इजराइलियों की गिनती ले। और इस गिनती को लेने का क्या मकसद था? क्योंकि दाऊद चाहता था कि जाने कि उसकी प्रजा के अंदर कितने लड़ाई करने वाले योद्धा हैं, कितने प्रजा के लोग हैं। ऐसा विचार शैतान ने उसके मन के अंदर डाल दिया। और दाऊद जो सही दौड़ में दौड़ रहा था, प्रजा के लोग उससे खुश थे, यहोवा उससे खुश था। लेकिन जब ये शैतान ने उसे उकसाया, जब ये गंदा विचार उसके मन के अंदर डाल दिया गया, दाऊद ने इस विचार को वचन के उजाले में रखकर परखा नहीं। दाऊद ने इस विचार को लेकर, इस बात को लेकर यहोवा के खादिमों से, यहोवा के नबियों से सलाह नहीं ली। उसने शमूएल से जाकर सलाह नहीं की। उसने उस समय के भविष्यवक्ताओं से जाकर सलाह नहीं की। और ना यहोवा के चरणों में बैठकर उसने पूछा, ना उसने कलाम की रोशनी में रखकर इस बात को देखा कि मैं अकेला ही गया था और गोलियत को हराने के लिए, जिससे पूरी की पूरी इस्राएल कौम डरी हुई थी, घबराई हुई थी, एक ही पत्थर के द्वारा यहोवा ने मुझे उसके ऊपर जय दी। और आज तक जितनी लड़ाइयों को मैं लड़ता आया हूं, सारी लड़ाइयों में यहोवा ने मुझे फतह दी। यहोवा ने लड़ाई को लड़ा। जंग यहोवा की है, मेरी नहीं है। उसने इस बात को याद नहीं किया।
पर जैसे ही उसे उकसाया गया शैतान के द्वारा, जैसे ही उसको उसके मन के अंदर ये विचार डाला गया, वो तुरंत अपनी दौड़ से भटक गया। उसने अपनी आंखें यहोवा की ओर से हटाकर प्रजा के लोगों के ऊपर लगा ली। वैसे ही उसने अपनी आंखें यहोवा की ओर से हटाकर, यहोवा के कलाम से हटाकर, यहोवा के वचन से हटाकर लोगों के ऊपर लगा ली, शैतान के उस विचार के ऊपर लगा लिया। और उसने योआब को बुलाया कि जाकर सारी इजराइल की प्रजा की गिनती ली जाए, उनकी गिनती करो, कितने लोग हैं, कितने योद्धा हैं उसमें। और योआब ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजा अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने बात को नहीं माना। और जाकर योआब ने सारी इजरायली प्रजा की गिनती की। प्रिय यीशु, आज हमारे साथ क्या हो रहा है? जिस दौड़ में हम दौड़ रहे थे, वो जिस मसीह की मोहब्बत को लेकर, जिस मसीह के प्रेम को लेकर हम दौड़ रहे थे और ऐसा विश्वास हमारे अंदर था, आज वो विश्वास ढीला पड़ता जा रहा है। आज वह ईमान ठंडा पड़ता जा रहा है। चेक करें अपने जीवन को कि क्या जिस दौड़ में हम दौड़ रहे थे, जिस विश्वास को लेकर हम दौड़ रहे थे, जिस बात को हमने जाना था कि मसीह वो मसीह है जिसके लिए कोई भी काम कठिन या असंभव या मुश्किल नहीं है, क्या वही आज फेथ हमारे जीवन के अंदर है? क्या वही विश्वास आज हमारे जीवन के अंदर है? नहीं प्रिय यीशु, आज विश्वास ठंडा पड़ता जा रहा है। आज ईमान ठंडा पड़ता जा रहा है। आज वो विश्वास नहीं रहा, आज वह ईमान नहीं रहा, और वो धीरे 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 ठंडा होता जा रहा है। और इसका ठंडा होने का कारण क्या है? एक गलत विचार। शैतान ने उकसा दिया, शैतान ने गलत बीज को बो दिया। एक अच्छी भूमि में एक गंदा बीज सारी भूमि के फसल को खराब कर देती है। प्रिय यीशु, बहुत सारे अच्छे सेब हैं, अगर एक गंदा सेब होगा तो वो सारे सेबों को क्या कर देगा? खराब कर देगा। आज जो विचार हमारे मन के अंदर चल रहे हैं, जो बातें हमारे मन के अंदर चल रही है, उस बात को बिना हम सलाह किए हुए, बिना वचन के अनुसार उसे परखे हुए, बिना हम प्रार्थना के किए हुए उस विचार को ले लेते हैं और उस विचार के अनुसार करना भी शुरू कर देते हैं। शैतान ने विचार डाला, तेरी बीमारी लाइलाज है, तेरा क्या होगा? शैतान ने विचार डाला, तेरी समस्याएं बहुत बड़ी है, वो खत्म नहीं हो सकती। हम तुरंत डिप्रेस हो जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। शैतान हमें दिखाता है वो विश्वासी गलत चल रहा है, वो गलत चल रहा है, हम देखकर हमारा भी प्रेम ठंडा पड़ जाता है। शैतान विचार डालता है कि क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, वो विचार डालता है। अब ये हो रहा है, अब कैसे होगा? क्या करता है वो? आज विश्वासी के मन के अंदर एक गंदा बीज बो देता है, जैसे उसने दाऊद के जीवन के अंदर एक गंदा बीज बो दिया। और उस गंदे बीज ने जाकर क्या किया? एक बड़े पाप के रूप में पाप को उसने जन्म दे दिया। प्रिय यीशु, सावधान। जो विचार आपके अंदर चल रहे हैं, जो विचार आपके मन के अंदर आते हैं, जो विचार आपके जीवन के अंदर है, क्या आप उसे परख रहे हैं? क्या आप उसे वचन की रोशनी में रख कर देख रहे हैं कि वो विचार जो मेरे मन के अंदर है वो सही चल रहे हैं? जो बात मैं सोच रहा हूं, क्या वो सही चल रहे हैं? अगर कोई आपके पास आता है और आपको बुरा भला कहता है या आपको कोई ऐसी बात दिलाता है, अंदर से एक विचार आता है, इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह कैसे दिया? हम तुरंत और ज्यादा क्रोध में भर के और शुरू हो जाते हैं अपने प्रेम को कत्ल करके, अपने अंदर के संयम को मार के,
अपने अंदर के धीरज को मार के, अपने अंदर की शांति को मार के, और सब कुछ जो हमारे अंदर प्रेम था, शांति था, धीरज था, कृपा थी, भलाई, सब कुछ को मार के हम अपने क्रोध को बाहर ले आते हैं। उस समय ऐसा होता है कि अब मैं ही हूं और मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, बस मैं ही हूं। बस क्या किया हमने? हम किसकी बातों में भरमाए जाते हैं और तुरंत क्या होता है, हम दौड़ से भटक जाते हैं। आज मसीह लोग भटक गए हैं। क्रोध में वो अपना आपा खो देते हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। एक बदले की भावना आज मसीहों के जीवन में जल रही है। एक दूसरे से ऊंचा उठने की भावना, फेमस होने की भावना, आदर को पाने की भावना आज मसीहों के जीवन में चल रही है। गंदा बीज किसने बोया? ये गंदा बीज शैतान ने बोया। और बिना कुछ परखे, बिना कुछ जाने, वचन की रोशनी में बिना कुछ देखे, हमने उस बीज को अपने जीवन में जगह दे दिया और उस बीज ने एक बड़े पाप को जन्म दे दिया, प्रिय यीशु। और हम अपनी दौड़ से भटक गए। हमारी दौड़ थी कि हम प्रेम करें। हमारी दौड़ थी कि हम यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दें। हमारी दौड़ थी हम उसके राज्य के लिए सुसमाचार का प्रचार करें। हमारी दौड़ थी कि हम मसीह की मोहब्बत को बांटे। हमारी दौड़ थी कि हम अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाए। हम इस पृथ्वी के ऊपर परदेसी और मुसाफिर। लेकिन आज मसीह लोग फेमस होना चाहते हैं, हर प्रकार के सुख और आराम को चाहते हैं, हर प्रकार की चीजों को चाहते हैं, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, अच्छा अपने आप को वेल फेमस करना चाहते हैं। हर चीज में उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि साथ में क्या हो रहा है। लोग मर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। लोग गरीबी में हैं, लोगों के पास खाने को नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी की कमियों को बता देना, किसी की कमियों को दिखा देना, उसे बुरा भला कह देना, उसे शर्मिंदा कर देना, बस ये कहकर हम अपना पल्ला झाड़ देते। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने अपना पल्ला नहीं झाड़ा। लाखों करोड़ों कमियां हमारे अंदर थी, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया, हमारे ऊपर दया की, हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमारे ऊपर उसने तरस खाया, हमें नाश नहीं होने दिया, हमें बचाया। लेकिन आज उस गंदे बीज ने आकर आज लोगों के जीवन को गंदा कर दिया, एक अच्छे सोते को गंदा कर दिया। और आज ये सोता बदले की भावना में, गलत विचारों में, गलत बातों में बहक गया है। आए हम शैतान के उन गंदे बीजों को अपने जीवन से उखाड़ फेंके। आए हम उस शैतान के उस गंदे बातों को अपने जीवन से उखाड़ फेंके। और जो कुछ भी आपके मन के अंदर उत्पन्न होता है, जो कुछ भी सलाह आपको किसी इंसान के द्वारा दी जाती है, आपके अपनों के द्वारा दी जाती है, उसे लाकर प्रार्थना में रखे, उसे लाकर वचन की रोशनी में परखे कि ये जो बात मेरे मन के अंदर है या मुझे बताई गई है, ये वचन से है या नहीं है। तुरंत क्रोध में आकर, शैतान की बातों में आकर पाप को जन्म ना दे दे, प्रिय जी। तो दाऊद ने यही किया। और पहला इतिहास 21 अध्याय 7 वचन में लिखा है, यह बात यहोवा को बुरी लगी और इसलिए उसने इजराइलियों को मारा और 70,000 लोग एक दिन के अंदर नाश हो गए। 70,000 लोग। आज प्रिय जीजो क्या हो रहा है? यहोवा ने मुझे और आपको आशीष का कारण ठहराया है कि लोग हमारे द्वारा आशीष पाए, लोग यहोवा की प्रेम को जाने, यहोवा की मोहब्बत को जाने, हम लोगों के लिए रोशनी का काम बने, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने, लोगों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन आज हम लोगों के नाश का कारण बन रहे हैं, आज हम लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। आज हमारे वस्त्र, हमारा पहरावा, हमारी बातें, हमारे काम लोगों के लिए ठोकर का कारण है, अन्य जातियों के लिए ठोकर का कारण है, कलीसिया के लिए ठोकर का कारण है। हो, आज मसीह के लिए कलीसिया ठोकर का कारण है, मसीहों के लिए ठोकर का कारण है। आज हम लोगों के लिए बचने का कारण नहीं बन रहे, उनके नाश होने का कारण बन रहे हैं।
न जाने कितने सारे ऐसे लोग थे जिन्हें हम मसीह के बारे में बता सकते थे, अपने जीवन के अपने चाल चलन के द्वारा उन्हें मसीह के पास ला सकते थे। लेकिन आज हमारा गंदा चाल चलन, आज हमारा क्रोध का स्वभाव, आज हमारा गंदा जीवन लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। आज हमारे वस्त्र लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। हमारी बातें हम लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रही है। चेक करें, क्या ये बातें हमारे जीवन में तो नहीं है। दाऊद यहोवा का प्रिय था, लोगों के लिए आशीष का कारण था, लेकिन जब उसने शैतान की बात को नहीं परखा, नहीं उसने उस बात के ऊपर वो सावधान नहीं था और उसने उसके अनुसार किया, 70,000 लोगों के मरने का कारण बन गया। वो 70,000 लोग एक दिन के अंदर नाश हो गए। एक बड़ी मरी लोगों के अंदर आ गई। प्रिय सीसो, बड़ी मरी आ गई। क्या आज हम लोगों के लिए आशीष का कारण है या उनके नाश का कारण बन रहे हैं? क्या लोग हमारे द्वारा आशीष पा रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं? क्या आज हमारा परिवार हमारे द्वारा आशीष पा रहा है, ठोकर का कारण हो रहे हैं हम अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने कलीसिया के लिए? चेक करें अपने जीवन को, क्या हमारी बातें हैं, क्या हमारा जीवन है, अपने विचारों को। कहीं शैतान आपको भरमाने ना पाए, कहीं शैतान आपको बहकाने ना पाए, आपको ईमान से डगमगा न दे। प्रिय अजीजों, क्योंकि याद रखें, मेरा यहोवा आपका यहोवा, मेरा मसीहा आपका मसीहा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। बस हमारा विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर मौत का खौफ नहीं होना चाहिए, बीमारी का खौफ नहीं होना चाहिए। अगर खौफ रखना है, डर रखना है, तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा का डर रखना है कि यदि मैं गुनाह करूंगा, यदि मैं पाप करूंगा, यदि मैं उसकी आज्ञा को तोड़ूंगा, तो कहीं वो मुझे नरक में ना डाल दे। और बिल्कुल हमें इस बात का भय होना चाहिए। दाऊद का एक गलत कदम, एक गलत काम लोगों के लिए ठोकर का कारण बन गया। प्रिय यीशु, प्रेरितों के काम में लिखा है, जब कलीसिया की नींव रखी गई, जब कलीसिया को बनाया गया, तो विश्वास करने वालों की जो मंडली थी, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 32 वचन में लिखा है, एक चित्त थी, एक मन की थी। और यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं कहता था, पर सब कुछ साझे का था, सबका था वो। और प्रेरितों की प्रेरित बड़ी सामर्थ से यहोवा के काम को कर रहे थे और मसीह के जी उठने की गवाही दे रहे थे। बड़ा अनुग्रह उनमें था। लिखा, कोई दरिद्र उनमें ना था। जिनके पास भूमि या घर या पैसा था, वो सब लाकर आपस में बांट लेते थे, जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी। लेकिन आज इंसान स्वार्थी हो गया है, स्वार्थी हो गया है। एक के पास बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा को उसने दबा के रखा हुआ है। फिलिप्पियों 2 अध्याय 21 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि मसीह की। पर जो कलीसिया बनी थी, जो मसीह की कलीसिया थी, वो अपने स्वार्थ की खोज में नहीं थी। कोई अपने पैसे को अपना नहीं कहता था, कोई अपनी प्रॉपर्टी को अपना नहीं कहता था, लेकिन हर कोई यहोवा के राज्य के लिए दे रहा था। चाहे वो सुसमाचार सुनाने के द्वारा दे रहा था, चाहे वो पैसे के द्वारा दे रहा था, चाहे वो समय के द्वारा दे रहा था, हर कोई दे रहा था। लेकिन आज हर कोई लेना चाहता है, देना कोई भी नहीं चाहता। हर इंसान आज स्वार्थी जीवन जी रहा है, स्वार्थ में पड़ा हुआ है। इसीलिए आज कलीसिया के अंदर परेशानी का माहौल है। लोगों में आशीष नहीं, लोगों के जीवन में विश्वास नहीं, लोग डरे हैं, घबराए। उस समय एक व्यक्ति की प्रॉब्लम सारे लोगों की प्रॉब्लम हुआ करती थी। अगर एक कलीसिया के अंदर बीमार है, तो सारे उस प्रॉब्लम से दुखी होते थे और सारे एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करते थे, और यहोवा उनकी प्रार्थना को सुनता था। पतरस जेल के अंदर है, पूरी कलीसिया प्रार्थना कर रही है। यहोवा ने जेल की दीवारों को तोड़ दिया, जेल के दरवाजों को तोड़ दिया, और पतरस को वो बाहर ले आया। कलीसिया की प्रार्थना में सामर्थ है। याद रखें, जब आप एक मन होकर निस्वार्थ भावना से प्रार्थना करेंगे, निस्वार्थ भावना से मसीह के लिए करेंगे,
वो एक बड़ी बेदारी को लेकर आएगा, एक बड़े रिवाइवल को लेकर आएगा। आज मसीह सेवक मसीह के प्रचार नहीं कर रहे पर अपने आप का प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को फेमस कर रहे हैं। आज मसीह कलीसिया अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को आदर पाने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए जो कुछ भी आज कर रही है, दान दे रही है या ऑफरिंग दे रही है या कोई भी भला काम करते हैं, तो सिर्फ अपने आप को फेमस करने के लिए, सिर्फ दूसरों से आदर पाने के लिए। मसीह के लिए कोई नहीं कर रहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि मसीह की खोज में। क्यों? क्योंकि आज कलीसिया बहक गई है। यीशु मसीह ने कहा सावधान, कोई तुम्हें बहकाने ना पाए। लेकिन आज बहुत सारे लोग बहक गए हैं। इसीलिए प्रिय यीशु, आज हमने जो विषय रखा है कि सावधान, कहीं हम अपनी दौड़ से भटक तो नहीं गए। चेक करें आज, क्या हमारे धर्म के काम दिखावे के लिए तो नहीं है? क्या सिर्फ हम अपने स्वार्थ की खोज में हैं? अपने लिए जोड़ते जा रहे हैं, अपने लिए बटोरते जा रहे हैं कि हम बढ़िया से खा सके, हमारे बच्चे बढ़िया से खा सके, अच्छे से पढ़ सके, लिख सके, और हर प्रकार के ऐशो आराम और हर प्रकार की चीजें हमारे पास हो। क्या हमने जाकर बीमारों की सुधि ली? क्या हमने जाकर अनाथों की सुधि ली? क्या हमने जाकर विधवाओं की सुधि ली? कभी पूछा? क्या हमने जाकर मसीह के राज्य के लिए बोया? क्या हमने जाकर मसीह के राज्य के लिए लोगों से बात की? चलते फिरते उठते बैठते इधर उधर आंखें बंद करके ना रखें, जागते रहें, देखते रहें कौन जरूरत में है, कौन जरूरतमंद है। याद रखें, मसीह उस व्यक्ति के रूप में आपके पास आ रहा है, और एक दिन जब हम जाएंगे, यीशु मसीह कहेगा, ऐ मेरे बाप के धन्य लोगों, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मेरे वस्त्र फटे हुए थे तुमने मुझे वस्त्र दिए, जब कोई मुझे देखने वाला नहीं था तुमने मुझे देखा। तुम अपनी स्वार्थ के खोज में नहीं थे, पर तुमने मुझसे सच्चे मन से प्रेम किया है। आओ मेरे आनंद में संभागी हो जाओ। हम पूछेंगे, हमने कब ऐसा किया? यीशु मसीह ने कहा कि जो तुमने मेरे लोगों के साथ किया है वो मेरे साथ किया है। प्रिय चीजों, आज हम मसीह के साथ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अच्छे से हम सोते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं। क्या हमारे जीवन में प्रार्थना है? क्या हम लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? लोग नाश होते जा रहे हैं, गुनाह में मरते जा रहे हैं, और हम चैन से सोते हैं? नहीं प्रिय यीशु मसीह जब इस दुनिया में था वो चैन से नहीं सोया, लेकिन लिखा सारी सारी रात वो प्रार्थना में रहा, सारी सारी रात उसने प्रार्थना में गुजार दी। और आज विश्वासी के पास समय ही नहीं है प्रार्थना करने के लिए, आंसू बहाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। मेरे प्रियो, धोखा ना खाएं, भटके नहीं। मसीह आपको प्रेम करता है, यीशु मसीह आपको चाहते हैं। इसलिए आज इस कलाम के द्वारा वो चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाएं। अब तक जिन बातों को हम नहीं देख पा रहे थे, हम उन बातों को देखें। जो बातें अब तक हमारी आंखों से ओझल थी, उन बातों को हम जाने। मसीह चाहते हैं प्रिय यीशु मसीह चाहते हैं, आए हम अपने मन के विचारों को परखें, आए अपने जीवन को जांचें, देखें, और मसीह के सच्चे प्रेम में होकर हम एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए आंसू बहाएं, एक दूसरे के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि मसीह का राज्य आने पाए प्रिय यीशु। इसलिए आज के कलाम के द्वारा हमें अपने जीवन को परखना है, जांचना है कि जिस दौड़ में हमें दौड़ना था कहीं हम उससे भटक तो नहीं गए हैं। अगर भटक गए हैं तो आज तौबा करके यीशु मसीह के पास लौटने का समय है। लौट आए। यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। जब आप लौटेंगे और मसीह में बने रहेंगे और कुलसिया 4:2 को पूरा करेंगे, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, तो सच में यहोवा के आप धन्य लोग हो जाएंगे। यहोवा के आप धन्य लोग हो जाएंगे प्रिय यीशु। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर वचन के लिए।
इसके द्वारा आज हमने सीखा कि सावधान, कहीं हम अपनी दौड़ से भटक तो नहीं गए हैं। मैं विश्वास करता हूं उसका वचन आपके लिए बड़ी आशीष का और बरकत का कारण है। प्रिय यीशु, आए हम प्रार्थना में रहकर, वचनों में रहकर अपने विचारों को परखें, अपने जीवन को परखें और अपने आप को सब प्रकार की बुराई से बचाए रखें। यहोवा बाबा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन, आमीन।